नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम टीडीएस और टीसीएस टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। इनकम टैक्स डॉट इन पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स डॉट GOV डॉट इन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम इसके होम पेज पर जाएंगे। अब टीडीएस की पेमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, एक हम लॉगिन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं और एक हम डायरेक्ट पेमेंट बिना विदाउट लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके सबसे पहले मैं बताता हूँ। अगर हम डायरेक्ट विदाउट लॉगिन करके पेमेंट करेंगे तो हम ई पे टैक्स में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पैन और टैन, यहाँ हमें क्योंकि हम यहाँ पे टीडीएस की पेमेंट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे टैन नंबर से लॉगिन करना है। पैन से लॉगिन हम तब करते हैं जब हम डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे टैन लॉगिन से लॉगिन करना है तो यहाँ पर टैन नंबर डालेंगे अपना, यहाँ भी कंफर्मेशन दोबारा टैन नंबर डालेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। उस पर एक OTP आएगा और यहाँ कंटिन्यू करेंगे और कंफर्म कर देंगे। फिर आगे का प्रोसेस आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मगर मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके बता रहा हूँ कि कैसे हम टीडीएस का पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन पर जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपना यूजर ID डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारी इनकम टैक्स की साइट लॉगिन हो गई है। ये लॉगिन हमने टीडीएस लॉगिन किया है टैन नंबर से। टीडीएस की इनकम टैक्स साइट लॉगिन की है टैन नंबर से। अभी हम ई फाइल में जाएंगे, ई फाइल में ई टैक्स पेमेंट ई पे टैक्स में जाएंगे। ई पे टैक्स में जाने के बाद हम यहाँ पर न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जिस साल, अगर हम मान लो फाइनेंशियल 23-24 अभी चल रहा है तो हम जो पेमेंट करेंगे असेसमेंट ईयर क्या होगा हमारा 24-25। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, पे टीडीएस, पे आउटस्टैंडिंग डिमांड, पे फी। यहाँ पे हम टीडीएस की पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टीडीएस वाले ऑप्शन में जाके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। जैसे इंटरेस्ट और सिक्योरिटी पे टीडीएस आपको जमा करना होता है, इस पे क्लिक करेंगे। डिविडेंड पे करना होता है, इस पे करेंगे। अगर मान लेते हैं हमको टीडीएस को मैं कॉन्ट्रैक्टर में पेमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्टर डालेंगे, चलेंगे पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर 194C। अगर हमें रेंट की पेमेंट करनी है तो यहाँ पे हम रेंट लिखेंगे तो यहाँ पे रेंट आ जाएगा। मान लो हमें रेंट की पेमेंट करनी है तो हम यहाँ रेंट पे क्लिक करें, कंटिन्यू करेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अदर देन कंपनी डिडक्ट है और कंपनी डिडक्ट है। इसमें क्या होता है आपका, जिसका टीडीएस या टीसीएस जमा कर रहे हैं, मतलब जिसका आपने टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट किया है, आपको ये बताता है कि वो अदर देन कंपनी डिडक्ट में जमा होगा या आपका कंपनी डिडक्ट में जमा होगा। अगर ये डिपेंड करता है आपका सामने वाली पार्टी कि वो क्या डिडक्ट कंपनी डिडक्ट है या अदर देन कंपनी डिडक्ट है। तो अदर देन कंपनी डिडक्ट क्लिक करता हूँ मैं। मान लो मेरा टैक्स है 5000, मैं 5000 यहाँ फिल करता हूँ। सरचार्ज यहाँ कुछ नहीं होता, 0 है। सेस 0 है। इंटरेस्ट हम उस केस में मेंशन करते हैं जब हमारा जो टीडीएस की पेमेंट ड्यू डेट निकल जाती है, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं तो वो विद इंटरेस्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पेमेंट मेथड के बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास शो हो जाते हैं। यहाँ हम टीडीएस की पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में आप देखते हैं आप एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है,
स्टेट बैंक है। अगर आपका बैंक इन बैंक में शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप अदर बैंक में जाके क्लिक कर सकते हैं। अदर बैंक में जाके देखेंगे तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे और भी आपको बैंक मिल जाएंगे, उनको सेलेक्ट करके आप आगे, जैसे आपको मान लो कि हमने करा यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और वो आपको बैंकिंग साइट पे ले जाएगा। डायरेक्ट आप वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड ऑप्शन का है, यहाँ डेबिट कार्ड से भी आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में कैनरा बैंक है, आईसीसी बैंक है, इंडियन बैंक है, पंजाब बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पे एट बैंक काउंटर, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप चालान क्रिएट करेंगे, उस चालान को, जो चालान आपको कैसे पेमेंट करनी है, कैश पेमेंट करनी है तो कैश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या है, पेमेंट थ्रू कैश इज डिसेबल इफ द अमाउंट एक्सीड 10,000, मतलब अगर आपके चालान की अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे आप कैश से पेमेंट नहीं कर सकते, वो आपको चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या इंटरनल ट्रांसफ़र के थ्रू करना होगा। अब यहाँ पे इंटरनल जो ट्रांसफ़र है वो ओनली एप्लीकेबल फॉर आरबीआई, तो यहाँ पे हम चेक से अगर हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे और किस बैंक का हमारा चेक है वो हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो चालान क्रिएट हो जाएगा, उस चालान को हम अपने चेक के साथ बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। आरटीजीएस एनईएफटी सेम ये भी वही प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे चालान क्रिएट होगा, चालान क्रिएट होने के बाद वो आप आरटीजीएस या एनईएफटी का चेक बना के बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई, यहाँ पे क्या है कि आप अपना जो टीडीएस है वो टीडीएस की पेमेंट यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, फेडरल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या एचडीएफसी बैंक है, आप इसमें सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा कितने इजी वे में आप यहाँ से अपना टीडीएस और टीसीएस की पेमेंट कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।